हेलो बच्चों, आपका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है एमटीडी में। तो इसका पिछले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे, यानी डे नंबर 2 में देखे थे कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है। तो नोट में कुछ पढ़ किए थे, तो पढ़े थे 5, इनमें से कौन कौन है। तो यह सब हम लोग देख लिए थे। तो इसका आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में दिया गया है, नोट में पढ़ते हैं क्या कहता है। तो नोट में कहता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर कोई पूछेगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस लिन है। होमो सेपियंस लिन है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मानव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि होमो सेपियंस लिन है। तो आगे बढ़कर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं कि होमो सेपियंस लिन सबसे पहले किसने, यानी इसका बात किया, यानी पर ये सबसे पहले किसने खोज की। तो कार्ल लिनियस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। किसने पुकारा होमो सेपियंस नाम से, किसने पुकारा। तो कार्ल लिनियस ने। किस आधारित पर, तो जाति के आधारित पर होमो सेपियंस नाम दे पुकारा। किसने, तो कार्ल लिनियस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। जैसे में ऑप्शन नंबर ए में दिया है मनुष्य का। तो हल अब ने बताया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और कोई पूछ देगा कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का राणा टिग्रीना नाम है। राणा टिग्रीना नाम है। क्या है, तो मेढक का राणा टिग्रीना नाम है। उसी तरह पूछेगा लोग कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। उसी तरह कुत्ता का नाम कोई पूछ देगा तो कैनिक्स फैमिलियारिस है। और उसी तरह कोई पूछ देगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम बोस्ट इंडेक्स। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस्ट इंडेक्स। उसी तरह मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्क डोमेस्टिका है। अगर ऑप्शन में पूछ देगा कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि मास्क डोमेस्टिका किधर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्क डोमेस्टिका। तो ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 7 कहता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। बच्चों पूछा जाता है क्लास 9th में जीव विज्ञान से कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा मैंगिक इंडिका, और भी ऐसी ऑप्शन दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़े रहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर 8 दिया है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। धान का वैज्ञानिक नाम, तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराजाइजा सेटिवा नाम है। किस चीज़ का, तो धान का वैज्ञानिक नाम। उसी तरह देखते हैं कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटकम एसिटॉम
ट्रिटिकम एसीटम, ट्रिटिकम एसीटम किसका नाम वैज्ञानिक नाम है? ट्रिटिकम एसीटम तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह पूछेगा कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पिसम सैटिवम है, पिसम सैटिवम है। उसी तरह चाइना का वैज्ञानिक नाम, चाइना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम। उसी तरह सरसों का वैज्ञानिक नाम बेरिस्का कैप्स्ट्रीज, बेरिस्का कैप्ट्रीज। इसका सब क्या वैज्ञानिक नाम है? तो कुछ हम इसमें बता देते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है VVI के आमतौर पर, तो बता देते हैं। जैसे में फर्स्ट में टिक लगा देते हैं। फर्स्ट में VVI है मानव का वैज्ञानिक नाम और मेढक का और कुत्ता का और गाय का और बिल्ली का और मक्खी का और आम का और धान का और गेहूं का और मटर का और चना का, ये सब पढ़ लेना। सब क्या है? तो सब VVI है, VVI ऑब्जेक्टिव है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़कर देखते हैं कि कोशिका एवं कोशिका की संरचना टॉपिक देखते हैं। तो पीछे हम टॉपिक लेकर आएंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, यानी सेल किसे कहते हैं। तो इसका डिस्कशन पढ़ेंगे कि कोशिका को जीवन की आधारभूत और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा कोशिका किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि कोशिका एक जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक की इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है। तो आगे हम बढ़कर देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक नंबर देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसका इंग्लिश हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा। तो हम देखते हैं टॉपिक नंबर दिया गया है। तो कोशिका एक जीव द्रव से बनी होती है। कोशिका किस चीज़ से बनी होती है? तो एक जीव द्रव से बनी होती है, एक जीव द्रव से बनी होती है। अगर कोई पूछ देगा कि कोशिका एक किस चीज़ से बनी होती है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि जीव द्रव दिया गया है तो उसे हम लोग टिक कर देंगे। तो कोशिका किस चीज़ से बनी है? तो एक जीव द्रव से बनी है। और टॉपिक नंबर दिया गया है कि प्राय इसमें स्वजानना की क्षमता होती है, यानी स्वजानना किसमें? स्व माने क्या? अपने पर, स्वजानना पर निर्भर करती है। टॉपिक नंबर आगे बढ़कर देखते हैं। टॉपिक नंबर दिया गया है कि कोशिका विभिन्न रासायनिक तत्वों संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। यानी कोशिका विभिन्न यौगिक के रूप में किस चीज़ में रहता है? तो रासायनिक तत्व संयोजन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कि जैसे कि, यानी इसका बारे में दिया गया है कि जैसे कि कार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में होता है, यानी होता है कि कौन चीज़? तो कार्बनिक होता है किस चीज़ में? तो जल और लवण के रूप में होता है। तथा अकार्बनिक क्या चीज़ में रहता है? तो जल एवं लवण के रूप में होता है। और कार्बनिक यौगिक का मुख्यतः प्रोटीन, वसा
कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लियस अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो किस चीज़ से पाया जाता है कार्बनिक? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस अम्ल के रूप में पाया जाता है। और अकार्बनिक में जल और लवण पाया जाता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर करिएगा उतना हमको भी जोश और जुनून आएगा। और इसे वीडियो नंबर 4 में हम लेकर आएंगे क्लास, इसे भी और बेहतरीन लेकर आएंगे। अभी चैप्टर अभी चलता रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे भी आगे बढ़कर वीडियो नए अंदाज में लेकर हम लोग आएंगे। थैंक्स बच्चों।